अगली खबर बंगाल से, जहां टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। हुमायूं कबीर खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और जिसको रोकना है वो रोक कर दिखाए। बाबरी के आंदोलनकारियों समेत हिंदू संगठनों में इस बात के बाद आक्रोश है। तो हिंदू संगठनों का कहना यह कि अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने की कोशिश की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे और एक बार फिर से 6 दिसंबर दोहराया जाएगा। तो 6 दिसंबर को लेकर आप देखिए किस तरीके से मामला गरमाता हुआ। हुमायूं की जिद, लेकिन हिंदुओं में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है। राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे विनय कटियार ने कहा कि बाबरी के हमदर्दों को 6 दिसंबर को नहीं भूलना चाहिए। बाबरी मस्जिद जो है, नाम की कोई चीज बंगाल ही नहीं देश के अंदर कहीं नहीं बन सकती। जब बनेगी तो उसकी नींव खुड़वा कर फेंकवा देंगे। जहाँ भी नदी किनारा होगा, जहाँ समुद्र होगा, वो सब जगह व्यवस्था हो जाएगी। हम तो अपना काम करते रहते हैं जो मुझे करना है। बाबर विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, सब प्रकार के उसने दुष्कर्म किए हैं। ऐसे व्यक्ति के नाम पर कहीं पर भी स्मारक नहीं बनेगा। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि इस देश में किसी भी कीमत पर बाबरी नहीं बनने देंगे। वो चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वहां का कोई विधायक हो, ये क्या है? इसको बोलते हैं त्रिशूल और इसको बोलते हैं माला। अगर साधु माला रखते हैं तो भाला भी रखना जानते हैं। अगर ममता बनर्जी बलात्कारियों को संरक्षण देना चाहते हैं, चोरों को, नीचों को, लुटेरों को संरक्षण देना चाहते हैं, तब वो बाबर की बात करेंगे। अगर मैं मानता हूं कि बाबर के लेकर अगर इस्लाम को मानने वाले अगर बाबर की बात करते हैं तो मुझको लगता है कि उनको इस्लाम के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं है। यही ना मैं मानूंगा। भाई क्या इस्लाम में और कोई आदर्श नहीं है? बाबर ही आदर्श हो सकता है, औरंगजेब ही आदर्श हो सकता है, जिन्होंने लाखों माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटा, कत्लेआम किया, मंदिरों को तोड़ा, मठों को तोड़ा, गुरुकुलों को जलाया। तो एक तरफ विनय कटियार और राजू दास कह रहे हैं कि बाबर और उसके हमदर्दों की कोई जगह नहीं है। जी न्यूज ने हुमायूं कबीर से बात की तो उन्होंने उमा भारती और राजू दास को खुला चैलेंज दिया। हुमायूं का दरअसल ये कहना है कि जिसे आगे आना है आए, मस्जिद तो बनकर रहेगी। मेरा ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। हुमायूं कबीर जी, इसी हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के को लेकर एक बड़ा विवाद जो है कई सालों तक गहराता रहा। 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा। अब आप ये ऐलान करें कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? जानबूझकर देश के अंदर, समाज के अंदर जहर खोलने की बात आप नहीं कर रहे हैं? अरे तुष्टीकरण का राजनीति तो बीजेपी कर रहा है सारा देश में। सारा देश में तुष्टीकरण का, हिंदू तुष्टीकरण का राजनीति बीजेपी कर रहा है। क्या जरूरत आन पड़ी सर कि आपको बाबरी मस्जिद ही नाम रखना है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ, क्या ये मुझे पूछना चाहते हैं। तो बंगाल में नई बाबरी बनाने की हुमायूं कबीर की जिद पर हिंदू संगठनों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। दिल्ली के संतों और हिंदू संगठनों ने कहा कि वो ईंट से ईंट बजा देंगे। कुदाल लेकर के क्यों खड़े हो गए? कोई एक जिहादी जो आज लगभग 200 करोड़ सनातनियों को ललकार रहा है, जो कह रहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखेंगे। मैं ऐसे जिहादियों कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है ना, एक ईंट रख के दिखाओ, हम तैयारी से हैं। अरे तो तैयारी से ये कुदाल लेकर के क्यों खड़े हो गए? क्यों तो कुदाल लेकर जा रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं ना कि नींव रखूंगा, हम कह रहे हैं ईंट रख के दिखाओ हुमायूं को, और जो ईंट रखी जाएगी वो उसको इसी कुदाल से उखाड़ करके यहां दिल्ली लेकर के आएंगे। जो हुमायूं का मकबरा बना ना, यहां बड़े दिन से सूना पड़ा हुआ है,
कोई जिहादी आया नहीं है यहां, तो उसको ला करके इसी मकबरे में दफनाएंगे। भारत के 5 लाख बलिदानियों ने बलिदान दिया है, तब जाके 500 वर्ष के संघर्ष के बाद